फॉस्फोरस रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। फॉस्फोरस में जो पहला नोज़ में सिम्टम देखें तो नोज़ में इसका क्या सिम्टम होगा, फैन लाइक मोशन होता है नॉस्ट्रिल्स का। लाइकोपोडियम में भी ये सिम्टम प्रेजेंट होता है कि फैन लाइक मोशन होता है नॉस्ट्रिल्स का। ब्लीडिंग एपिस्टेक्सिस इंस्टेड ऑफ मेंसेस। ब्लीडिंग एपिस्टेक्सिस होता है जो विकेरियस मेंसुरेशन जिसे बोलते हैं। मेंसेस नहीं होंगे, ब्लीडिंग एपिस्टेक्सिस होगा। ओवर सेंसिटिवनेस, फॉस्फोरस में वैसे भी ओवर सेंसिटिवनेस है हर चीज़ के लिए, टच से, स्मेल से। तो कार्बोलिक एसिड एंड नक्स वोमिका में भी ओवर सेंसिटिवनेस प्रेजेंट होती है। पेरियोस्टाइटिस ऑफ नेजल बोन, पेरियोस्टाइटिस है नेजल बोन का। फाउल इमेजिनरी ऑर्डर्स, फाउल इमेजिनरी ऑर्डर्स फील होती हैं उसको। क्रोनिक कैथरल विद स्मॉल हेमरेजेस, हैंकरचीफ इज ऑलवेज ब्लडी। तो क्रोनिक कैथरल की कंडीशन होती है और हेमरेजेस थोड़े थोड़े टाइम पे, ये वैसे भी हेमरेजिक रेमेडी है तो ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है। और हैंकरचीफ अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा ब्लडी होगा। पॉलिप, जो नेजल पॉलिप होते हैं वो ईजिली ब्लीड कर जाएं, उस टाइम पे भी फॉस्फोरस को प्रिस्क्राइब करा जाता है। स्नीजिंग एंड कोराइजा ऑन पुटिंग हैंड्स इन वार्म वेदर। अब थ्रॉट में जो सिम्टम्स हैं वो हैं लेरिंग्स, रॉ, सोर, ड्राई, वेरी पेनफुल, सो मच सो डैट पेशेंट कैन नॉट टॉक। लेरिंग्स कैसे होते हैं, इतना ड्राई होता है, इतना सोर होता है और बहुत पेनफुल होता है कि पेशेंट बात भी नहीं कर पाता है। एफोनिया क्या है, एग्रेवेशन कब है, मॉर्निंग में है और इवनिंग में है, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में पेशेंट बात नहीं कर पाता है। कॉस्टिकम में बेटर कब होता है, जैसे जैसे डे पास होता है, बेटर एज डे पासिस एंड ही टॉक्स एंड एज ही टॉक्स अकर ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड के पैरालिसिस पे की वजह से जैसे जैसे डे पास होता है वैसे वैसे पेशेंट को सही फील होता है कॉस्टिकम में। इन एफोनिया व्हेन एफोनिया की कंडीशन में जब फॉस्फोरस, स्पॉन्जी और एकोनाइट फेल हो जाए तो सिना को प्रिस्क्राइब करा जाता है। सेंसेशन एज इफ कॉटन और वेलवेट और समथिंग हैंगिंग इन, कैसा सेंसेशन होता है थ्रॉट में कि कुछ कॉटन और वेलवेट कुछ गले में लटक रहा है। स्वीटिश टेस्ट वाइल कफिंग, कफ के टाइम स्वीटिश टेस्ट होना। कफ फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रॉट, कफ कैसे टिकलिंग थ्रॉट में फील होगी, उसमें उसके बाद फिर कफ होगा। एग्रीवेशन कब है, कोल्ड एयर में, रीडिंग, लाफिंग, टॉकिंग, गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, वार्म से कोल्ड एयर में जाने में इसमें एग्रीवेशन है, मतलब कोल्ड एयर से इसमें एग्रीवेशन है। लंग्स में हैवीनेस है चेस्ट में, एज ए वेट वर लाइंग ऑन इट। लंग्स में पेशेंट को ऐसा फील होगा, हैवीनेस फील होगा जैसे कि कुछ वेट रखा है लंग्स में। लेरिंग्स वेरी पेनफुल। क्लर्गीमैन सोर थ्रॉट, वॉयलेंट टिकलिंग इन लैरिंग्स वाइल स्पीकिंग। क्लर्गीमैन सोर थ्रॉट है इसमें और वॉयलेंट टिकलिंग है लैरिंग्स में बोलते टाइम, क्योंकि इसमें एग्रीवेशन भी जो है वो बोलने से, रीडिंग से, ईटिंग से, इन सब से ही है। एफोनिया क्या है, वर्स होगा इवनिंग में, जो कि अभी देखा था कि एफोनिया मॉर्निंग और इवनिंग में वर्स होगा। कफ गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, वार्म से कोल्ड एयर में जब पेशेंट जाएगा, जो कि रिवर्स है ब्राइनिया का। ब्राइनिया में कोल्ड से वार्म एयर में जाने में प्रॉब्लम होती है, पर फॉस्फोरस में वार्म टू कोल्ड एयर में जाने में होती है। एग्रीवेशन फ्रॉम लाफिंग, टॉकिंग, रीडिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड भी इसमें एग्रीवेशन है। पेन एक्यूट स्पेशली इन चेस्ट, कैसा पेन है, एक्यूट है, चेस्ट में है। एग्रीवेशन कब है, एग्रीवेशन फ्रॉम प्रेशर, इवन स्लाइड, थोड़ा सा भी प्रेशर देने से चेस्ट में एग्रीवेशन है, उससे बढ़ता है पेन। इन इंटरकोस्टल स्पेस एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, एग्रीवेशन इन सब चीज़ों से है, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। एक्साइटेड बाय स्लाइटेस्ट चिल, थोड़ा सा भी अगर कोल्ड एयर हो उससे भी पेन बढ़ जाएगा। ओपन एयर इंटॉलरेबल होती है क्योंकि इसका पेशेंट चिली होता है। वीक एम्प्टीगॉन सेंसेशन इन हेड, चेस्ट, स्टमक एंड एंटायर एब्डोमेन। वीक एम्प्टीगॉन सेंसेशन हेड, चेस्ट, एब्डोमेन हर जगह है। कफ फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रॉट, वर्स कोल्ड एयर। कफ क्या है, टिकलिंग इन थ्रॉट की वजह से कफ है जो कि कोल्ड एयर से वर्स होता है। बर्निंग पेन, हीट एंड ऑपरेशन ऑफ चेस्ट। टाइटनेस अक्रॉस चेस्ट, कैसी है, चेस्ट के अक्रॉस टाइटनेस है और ग्रेट वेट फील होता है चेस्ट में। शार्प स्टिचेस इन चेस्ट। रेस्पिरेशन कैसा है, क्विकेंड एंड ऑप्रेस्ड। शार्प स्टिचेस लाइक पेन चेस्ट में फील होगा और रेस्पिरेशन क्विकेंड लगेगा जल्दी जल्दी, और ऑप्रेस्ड फीलिंग, एक दबी दबी मतलब उसी टाइप की प्रेशर टाइप की फीलिंग चेस्ट में फील होगी। मच हीट इन चेस्ट। निमोनिया विद ऑपरेशन, वर्स लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड लेटने से इसमें प्रॉब्लम है
चेस्ट के सिम्टम में जैसे इसमें भी देखा तो लेफ्ट साइड लेटने में प्रॉब्लम है। होल बॉडी ट्रेम्बल्स विद कफ, कफ के साथ साथ पूरी बॉडी में ट्रेम्बलिंग है। स्पूटा रस्टी ब्लड कलर्ड स्पुरुलेंट, कैसा है, रस्टी और ब्लड कलर्ड इसका स्पूटम है। ट्यूबरकुलोसिस इन टॉल रैपिडली ग्रोइंग यंग पीपल, अगर टॉल रैपिडली ग्रोइंग पीपल में ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है तब फॉस्फोरस को प्रिस्क्राइब करा जाता है। डू नॉट गिव इट टू लो और टू फ्रीक्वेंटली हेयर इट मे बट हेस्टन डिस्ट्रक्टिव डिजेनरेटिव प्रोसेस, क्या करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के केस में इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंट रिपीटेशन नहीं करा जाता है। रिपीटेड हेमोप्टाइसिस, जो जिस वॉमिटिंग में ब्लड आता है उस टाइम पे अगर हेमोप्टाइसिस हो रही है वो भी रिपीटेड है तब भी फॉस्फोरस को प्रिस्क्राइब करा जाता है। नर्वस कफ प्रोवोक्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, अब क्या है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, एंट्रेंस हुआ है स्ट्रेंजर का, उसकी वजह से एक नर्वस कफ है इसमें फॉस्फोरस में, तब खांसी आनी स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट को। वर्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, अगर स्ट्रेंजर्स है कोई, उनके प्रेजेंस में किसी को खांसी आने लगती है तो ये फॉस्फोरस तब प्रिस्क्राइब करी जाती है। और कब वर्स है, वो कोल्ड, कोई भी कफ की इसकी चेस्ट की सिम्टम है वो वर्स कब हो रही है, या तो कोल्ड रूम में हो रही है या फिर लाइंग ऑन लेफ्ट साइड हो रही हैं। और किससे वर्स हो रही है, बार बार बोलने से, हंसने से, खाने से, इन सबसे इसमें एग्रेवेशन है। जो भी सिम्टम है वो वार्म, वर्स कब हो रहा है, वार्म से कोल्ड एयर में जाने में। मतलब इसके कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं कि शार्प स्टिचेस लाइक पेन है, ऑपरेशन है चेस्ट में, ऑपरेशन लाइक फीलिंग है, जो भी पेन्स हैं वो एग्रेवेशन लाफिंग टॉकिंग से हैं। और इसमें एक ये सिम्टम इंपॉर्टेंट है, सेंसेशन कैसा है, कॉटन और वेलवेट और समथिंग हैंगिंग इन, और फैन लाइक मोशन ऑफ नॉस्ट्रल्स। कुछ कुछ सिम्टम्स ये जो हाइलाइटर से हाईलाइटेड करे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है फॉस्फोरस के।